सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि कई गुरु कई चक्र बतलाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न गुरु भिन्न भिन्न चक्र बतलाते हैं, संख्या बतलाते हैं, चक्रों की संख्या बतलाते हैं। तो इनका पूछना है कि इस विषय में वेद क्या कहते हैं। यह बात सच है कि भिन्न भिन्न गुरु भिन्न भिन्न चक्रों की संख्या बतलाते हैं। तंत्र में भी भिन्न संख्या बतलाई गई है। जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव जी उपदेश दे रहे हैं, उसमें उन्होंने 12 चक्रों का वर्णन किया। तो चक्र वहाँ पर 12 हो गए, लेकिन अधिकतर जगह जो आपको चक्रों का वर्णन मिलेगा वह 7 मिलेगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्रों जो हैं ये अधिकतर जगह मिलेंगे, सप्त चक्र। और कहीं कहीं पर खट चक्र का वर्णन है, यानी 6 चक्रों का, जिसमें कि सहस्रार चक्र को छोड़ दिया गया है और यहाँ तक ही वर्णन आता है, यानी आज्ञा चक्र तक। जो कबीर पंथ हैं, कबीर की शब्दावलियाँ देखेंगे, उनकी दोहावलियों को जानेंगे तो उसमें खट चक्रों का वर्णन है। उपनिषदों में कहीं 4 चक्र का वर्णन है, कहीं 8 चक्रों का वर्णन है। और वैसे अन्य भी जो शास्त्र हैं, योग के ग्रंथ हैं, उनमें भी भिन्न भिन्न चक्र हैं। कहीं कहीं पर 16 चक्रों का वर्णन है। अब कुंडलिनी उपनिषद हैं, उसमें अलग चक्रों की संख्या बताई गई है। 114 चक्र तक बताए गए हैं। तो 114 चक्र हैं, तो कहने का मतलब क्या है, चक्र क्या है? तो चक्र जो है शरीर के वे विद्युत या ऊर्जा के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा घनीभूत है, बहुत तेजी से प्रवाहित है और चक्र के रूप में प्रवाहित है। चक्र के रूप में प्रवाहित होने से क्या होता है कि वहाँ पर उसकी ताकत बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ जब चक्र के रूप में घूमेगी तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। पानी जहाँ भंवर के रूप में घूमता है, वहाँ उसकी गति 6 से 8 गुने तक बढ़ जाती है। तो इसलिए चक्र के रूप में ऊर्जा है। यहाँ जो गुच्छक हैं, नाड़ियों के गुच्छक, तो वे भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे शरीर में फैले हुए हैं। तो मुख्य रूप से तो 8 स्थानों पर फैले हुए हैं, कहीं कहीं पर 7 स्थानों पर वर्णन है, लेकिन शरीर के सभी अंगों में वे फैले हुए हैं। और अगर देखा जाए तो वे अपनी सूक्ष्मता की वजह से, चूँकि लिंक्ड हैं वे शरीर के हर चीज़ों से, चाहे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे भी लिंक्ड हैं, चाहे आपके अंग हैं उनसे भी वे जुड़े हुए हैं, चाहे आपकी अवस्था है उनसे भी जुड़े हुए हैं, शरीर के प्रकार हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। जैसे 7 प्रकार के शरीर होते हैं, 7 चक्र हैं, तो एक एक शरीर से एक एक चक्र फिर जुड़ा हुआ है।
जैसे हमारा जो भौतिक शरीर है यह मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन वही स्वाधिष्ठान चक्र जो है वह हमारे इस भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि हमारे इस भौतिक शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है उससे जुड़ा हुआ है, प्राण शरीर से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न शरीर के लिए भिन्न भिन्न चक्र हैं, ऐसी भी व्याख्याएं हैं। अब रही वेद की बात, क्योंकि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ तो वेद ही है और वेद का ही व्यास हुआ है, यानी वेद का ही फैलाव हुआ है। वेद के ज्ञान को ही बाद में फैलाए हैं साधु संतों ने, उसको और विस्तार दिया है। तो प्रमुख चक्र जो है जो वेद में आते हैं उसका 8 का वर्णन आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त के 31वें मंत्र में जो वर्णन आया है उसमें अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोधया तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, यह मंत्र आया है। तो इस मंत्र से तो यह पता चल रहा है कि यहाँ पर 8 चक्र 9 द्वार की बात की गई है देवताओं के पूर्व अयोध्या में। देखिए अयोध्या का वर्णन तो वेद में भी है, तो अयोध्या का वर्णन आया है। तो यहाँ पर यह अयोध्या का मतलब यह नहीं, मेरा मतलब है कहने का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या भी है, ऐतिहासिक रूप से उसका महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो यहाँ पर देखा गया है तो यहाँ जो अष्ट चक्र का ही जो वर्णन है वह हमारा यहाँ पर ध्येय यही है कि 8 चक्रों की बात की गई है। तो वे 8 चक्र कौन से हैं? जैसे 7 चक्र मैंने बताए, तो 8वां चक्र और क्या है? तो 8वां चक्र में भी मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या मतलब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ललना चक्र जो है वह 8वां चक्र है, यानी 7 चक्र तो ये हो गया, और 8वां संख्या के आधार पर नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब कि 7वां अगर ये है आज्ञा चक्र, तो छठा जो है वह यह है ललना चक्र। छठा ललना चक्र हो गया, 7वां आज्ञा चक्र हो गया और 8वां सहस्रार हो गया। इस तरह से कार्य है। और कुछ लोग जो है ललना चक्र को छोड़ करके वो सौर्य चक्र की बात करते हैं, सूर्य चक्र। तो सौर्य चक्र या सूर्य चक्र जो आप समझें, सौर चक्र या सूर्य चक्र, इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो यह जो है यह अनाहत चक्र और मणिपूरक चक्र के मध्य में इसका स्थान बताया गया, यानी नाभि और हृदय के मध्य में इसका स्थान बताया गया है। तो ये 8वां चक्र जो है सूर्य चक्र एक मत के अनुसार है। और ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो सूर्य चक्र को भी शामिल कर लेते हैं, ललना चक्र को भी शामिल कर लेते हैं, और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के मध्य में और भी दूसरे चक्रों को शामिल कर लेते हैं। जैसे गुरु चक्र हो गया, आगम चक्र, भंवर गुफा, इस तरह से कई चक्र जोड़ते हैं। तो चक्रों की संख्या, जहाँ तक वेद की बात है, क्योंकि जिज्ञासा यहाँ वेद की है, तो वेद तो 8 चक्र की ही बात कर रहा है। तो वेद के हिसाब से तो 8 चक्र हैं। वैसे चक्रों की संख्या डिटेल जब आती है तो 114 चक्र तक बताया गया है। कुछ लोग 112 चक्र भी बताते हैं, कुछ 114 चक्र भी बताते हैं। और जो सूक्ष्मता से जानने वाले हैं और जिन्होंने सूक्ष्मता से की बात की है, तो वे 114 से भी ज़्यादा बतलाते हैं। वे करीब 2500 के आसपास चक्र बतलाते हैं। तो ये ऊर्जा के केंद्र हैं हमारे शरीर में। अब ऊर्जा के केंद्र सूक्ष्म केंद्रों को भी जिन लोगों ने मान लिया है, तो वे उनकी गिनती को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर वेद को ही, चूँकि सनातन धर्म में वेद को प्रमाण माना जाता है, तो वेद को अगर प्रमाण माने तो 8 चक्र जो है
यही बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे इससे। ओम।